CNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। ICMR द्वारा जारी किए गए सीरो सर्वे के आधार पर केंद्र सरकार ने कोरोना के मद्देनजर विशेष गाइडलाइन का ऐलान किया है और देशवासियों से इन गाइडलाइन के पालन का अनुरोध भी किया है। करीब 67.6% भारतीयों ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब है कि आधे से अधिक भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। सरकार के चौथे सीरो सर्वे से इसका खुलासा हुआ है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। सीरो सर्वे में कोरोना के खिलाफ आशा की किरण दिखी है, लेकिन अभी किसी तरह की ढिलाई नहीं दी जा सकती। 32% लोग अब भी कोरोना से सुरक्षित नहीं हैं। सरकार ने कहा कि लोकल या जिला स्तर पर हालात अलग हो सकते हैं। सीरो सर्वे में देश की स्थिति पर ओवरऑल नजर डाली गई है। राज्यों को स्थानीय सीरो सर्वे जारी रखना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोविड के खिलाफ आबादी का प्रतिशत कितना सुरक्षित है। मंत्रालय ने कहा कि भविष्य में संक्रमण की लहरें आ सकती हैं। दरअसल कुछ राज्यों में कोरोना के खिलाफ हाई लेवल पर इम्यूनिटी मिली है, जबकि कहीं पर यह बहुत नीचे है। जुलाई के पहले हफ्ते से कई राज्यों ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू की है। इससे टूरिस्ट स्पॉट और मार्केट में भीड़ उमड़ रही है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की जरूरत है। कई राज्यों ने सभाओं के लिए पाबंदियों में ढील दी है, लेकिन अभी इससे बचने की जरूरत है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार ने हाल ही में कांवड़ यात्रा रद्द की है। सरकार ने कहा कि फुल वैक्सीनेशन के बाद ही यात्रा करें, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज तय अंतराल के बाद ले चुके लोग ही यात्रा पर जाएं। वडोदरा के स्टर्लिंग अस्पताल में इलाज ले रहे कोरोनाग्रस्त मरीज के स्पर्म लेने मामले हुए विवाद में आखिरकार पत्नी के प्रेम की जीत हुई है। 20 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के सामने एक अनोखा केस आया, जिसमें मौत के मुहाने पर खड़े पति के स्पर्म से ही माता बनने की इच्छा एक महिला ने जताई, जिस पर कोर्ट ने सिर्फ 15 मिनट में निर्णय लेते हुए स्पर्म लेने के हॉस्पिटल को निर्देश दिए। हाईकोर्ट की अनुमति के बाद वडोदरा के स्टर्लिंग अस्पताल में मौत से जूझ रहे पति के स्पर्म लिए गए हैं। अब कोर्ट के आदेश के बाद IVF की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कहानी है अहमदाबाद की लड़की और भरूच के लड़के की, जो कनाडा में स्थायी हुए थे। 2020 में ही दोनों की शादी हुई और फरवरी 2021 में हृदय की बीमारी से जूझ रहे पिता के इलाज के लिए युवक भारत लौटा। युवक के पिता तो ठीक हो गए, लेकिन खुद कोरोना का शिकार हो गया और अब लंग्स इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि युवक के बचने की उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे में पत्नी के जिद पर हाई कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। जो पेशेंट था वो हमारे पास कोविड के लिए आए थे और कोविड का उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। पेशेंट जिस कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में होने के कारण उनके फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि उनका स्पर्म अगर एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो इट इज़ वेरी गुड। द ओनली हमारे इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब तक पेशेंट का कंसेंट ले नहीं सकते तब तक यू कैनॉट गो अहेड विद दिस प्रोसीजर। ये प्रोसीजर आप कर नहीं सकते हो। पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है जहाँ पे आप कंसेंट ले सकते हैं। इसके लिए हमने उन्हें आदेश दिया था कि अगर आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आ सकते हैं, कोर्ट से परमिशन लेके आ सकते हैं, सो हम ये प्रोसीजर हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर, ये जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, कल शाम को 5:09 पे मेरे पास आया और ये कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ऑलरेडी हमने पेशेंट के रिलेटिव्स को बताया गया था कि हम 7:30 को ये प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोर्ट का ऑर्डर आने के लिए उतना टाइम लगेगा। जब 5:10 को जब हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। उनका फैमिली को उसके पहले काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो वो काउंसलिंग के लिए वो भी एक पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल है। वो जो काउंसलिंग है, हमने 7:30 को फैमिली के साथ वो काउंसलिंग किया
7:30 के बाद ये प्रोसीजर हमने ले लिया बिकॉज वी वर ऑलरेडी रेडी विद द प्रोसीजर। 8 o'clock को द प्रोसीजर स्टार्टेड, 8 to 8:30 हाफ एन आवर का प्रोसीजर था। द प्रोसीजर हैज़ डन, इट हैज़ गॉन वेल। और प्रोसीजर होने के बाद जो स्पर्म जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो हमने ऑलरेडी स्पर्म बैंक में रखा हुआ। अभी जो स्पर्म एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो स्पर्म बैंक में रखा हुआ है, नहीं लैब में रखा हुआ है, क्योंकि उसके भी प्रोसेस बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वंस द कोर्ट डिसाइड्स, अभी अगेन द कोर्ट हैज टू डिसाइड, देन द फैमिली कैन गो विद द IVF प्रोसीजर, जो आगे का प्रोसीजर जो करने का है वो इसमें। सिद्धपुर के तावड़िया रोड पर लगभग 13 जार में भरे हुए मानव भ्रूण और गर्भाशय की गांठ मिलने से हड़कंप मच गया है। सिद्धपुर के तावड़िया वादना वाली सड़क पर किसी गायनेक डॉक्टर द्वारा लगभग 13 जार में भरकर मानव भ्रूण और गर्भाशय की गांठ जैसे अंग खुले में फेंक दिए गए, जिसको लेकर हड़कंप मच गया। तावड़िया समेत आसपास के गांवों से लोग मौके पर उमड़ पड़े और डॉक्टर की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्राम पंचायत के सदस्य अल्पेश जी ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी। ગામના છોકરાઓ ભેંસો ચારતા હતા એટલે ઢગલો પડ્યો હતો, એમાં એમના ઢગલામાં છોકરાએ એમના ધોકા હારે વસ્તુ ઉચક્યું એટલે એક ડબલું નીકળ્યું। ડબલામાં એક નાનું બાળક જેવું દેખાણું એમને, અને બાળક જેવું દેખાણું એમને સાઈડમાં જઈને બાળક છોકરાએ જોયું તેમાં કમ્પ્લીટ બાળક જ હતું એટલે એમને તરત ગામના મને જાણ કરી, એટલે અમારા સરપંચશ્રીને જાણ કરી। સરપંચશ્રી અગત્યના કામસર બહાર ગયેલા હતી, મને પંચાયતમાંથી મને એમને એટલે અમે આવીને તપાસ કરી, જોયું તો બસ ગામમાં એક સફાઈ કામદારને બોલાવીને એની પાસે બધું જોરાયું તો એમાં 12-13 ડબલા નીકળ્યા। એમાં 12-13 ડબલામાં નાની બધી અંદર બાળકોના ટુકડાઓ ને એવું હતું। પછી અમે તરત મેં કાકોસી પોલીસ સ્ટેશન સાહેબને જાણ કરી, સાહેબને સાહેબે તરત 10-15 મિનિટમાં તરત જ એમના પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફના માણસોને મોકલી અને અહીં આવ્યા। VNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। अकोटा के गाय सर्कल निकट गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करने वाले परिवार के 9 बच्चे अचानक गायब हो गए, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। अकोटा निकट से 9 बच्चों को एक रिक्शा चालक रिक्शा में बिठाकर चलता बना। घटना की जानकारी पाकर परिजनों में हड़कंप मच गया। पुलिस को भी मामले से अवगत कराया गया। पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज के आधार पर मॉनिटरिंग शुरू किया, लेकिन इसी बीच बच्चे खुद चलकर वापस आ गए, जिससे इन बच्चों के अपहरण होने की बात को पुलिस ने खारिज किया। कौन आपको बिठाकर लेकर गया? ऑटो वाला। क्या बोलकर लेकर गया? खाना खिलाने के लिए। हमको वासना छोड़ के गया था, भग गया। फिर कैसे बिठा के ले गया था? आपको कहाँ से दिया? गाय सर्कल से बिठा के लेके गया। क्या बोला था? वो उससे बोला था आपको खाना खिलाएंगे, अब तुम चलो मेरे साथ। तो हम बिठ के चले गए। कितने लोग गए? 9। કંટ્રોલમાં એક એવો મેસેજ મળેલો કે એક રિક્ષાની અંદર 9 બાળકો જે તમામે તમામ 15 વર્ષથી નાની ઉંમરના છે અને જે ફુગ્ગાને એ બધું વેચવાનો 4 રસ્તા પર ધંધો કરે છે, એવા 9 બાળકો રિક્ષામાં બેઠા છે અને જ્યાં પહોંચવાનું છે ત્યાં નથી પહોંચ્યા, મતલબ મળી નથી આવતા। એ રીતનો એક મેસેજ કંટ્રોલ મારફતે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનને અને તમામ અધિકારીઓને અને અમને લોકોને મળેલો। એ અનુસંધાને તાત્કાલિક જગ્યા પર પહોંચી ત્યાંના નજીકના CCTV ફૂટેજ જોતાં એક રિક્ષા દેખાય છે, એની અંદર બાળકો દોડીને અંદર રિક્ષામાં બેસતા દેખાયા। એ આધારે સઘન તપાસ ચાલુ કરી અને જે કોઈ પણ સોર્સિસ હતા એ સોર્સિસ કામે લગાડી ગોત્રી PI શ્રી ચૌધરી સાહેબ, ગોત્રીની સમગ્ર ટીમ, અમારા DCP ઝોન 2 શ્રી વાળા સાહેબ અને ક્રાઇમની પણ ટીમો અંદર શોધવામાં સામેલ થઈ હતી। આગળ જતાં વિગત મળી કે એ બાળકો દિવાળીપુરા બાજુ દેખાયા છે। દિવાળીપુરા જઈને ખાતરી કરતાં એ તમામે તમામ 9 બાળકો મળી આવેલા છે। બાળકોની પૂછપરછ દરમિયાન વિગત એવી જણાઈ આવી છે કે એ લોકો રોજે રોજ આ રીતે ફુગ્ગાને એ બધું વેચીને કોઈ પણ રિક્ષામાં બેસીને દિવાળીપુરા એ લોકો જ્યાં રહે છે, રેન બસેરા ટાઈપનું છે ત્યાં આગળ પહોંચી જતા હોય છે। એ લોકો જ્યાં રહે છે રેન બસેરા ટાઈપનું છે ત્યાં આગળ પહોંચી જતા હોય છે। અહીંયા આગળ રિક્ષામાં બેઠા પછી
રિક્ષાવાળાની કોઈ ગેરસમજ હોય કાં તો બોલવાની ગેરસમજ થઈ હોય કે રિક્ષાવાળાએ એમને થોડા આગળના 4 રસ્તાએ ઉતારી દીધા હતા અને એમણે ભાડું પણ આપ્યું છે રિક્ષાવાળાને 20-25 રૂપિયા કંઈક એમની જોડે જે હતા એ ભાડું પણ આપ્યું છે. ત્યાં બાળકો સુખ શાંતિ ઉતરીને ચાલતા ચાલતા પોતાના જે દિવાળીપુરા એ લોકો જ્યાં રહે છે ત્યાં આગળ પહોંચી ગયેલા છે. આમાં કોઈ અપહરણનો હેતુ કે એવું કંઈ સ્પષ્ટ રીતે કશું જ જણાઈ નથી આવેલું. રિક્ષામાં જેમાં બેઠા હતા એને અત્યારે શોધખોળ ચાલુ છે, પણ જે આજુબાજુમાં જ્યાં ઉતાર્યા એ બધાના કહેવા પ્રમાણે કે આમાં કોઈ અપહરણનો હેતુ નથી જણાઈ આવતો. કદાચ કોઈ ગેરસમજના કારણે 4 રસ્તાની જગ્યાએ બીજા 4 રસ્તાએ બાળકોને ઉતારી દીધા છે એવું હાલના તબક્કે જણાઈ આવે છે. ખુશીની વાત એ છે કે તાત્કાલિક કંટ્રોલે મેસેજ આપ્યો, તમામ પોલીસની ટીમો કામે લાગી અને તમામ જે 9 બાળકો બિલકુલ સલામત મળી આવ્યા છે અને જે કંઈ પણ દોડમદોડ હતી એનો અંત સારો આવ્યો છે. કોઈ અડપલા થયા હોય કે એવી કોઈ હકીકત જ નથી ધ્યાને આવી અને બધા નાના બાળકો છે. રિક્ષાવાળાએ એમને અહીં રાણેશ્વર 4 રસ્તા બાજુ ત્યાં ઉતારી અને રિક્ષાવાળાને એમણે ભાડું આપ્યું અને પછી બાળકો ચાલતા ચાલતા જ્યાં દિવાળીપુરા બગીચો છે ત્યાં આગળ પહોંચી ગયેલા છે. दाऊद के बाद अब छोटाउदेपुर का एक तालिबानी वीडियो सामने आया है जिसमें प्रेमी युवक युवती को पेड़ से बांधकर निर्मम रूप से पिटाई की जा रही है. छोटाउदेपुर जिला के गांव में एक बार फिर प्रेम करने की तालिबानी सजा प्रेमी जोड़े को दी गई. छोटाउदेपुर के चिलियावाड़ के आदिवासी इलाके में एक युवक युवती को पेड़ के साथ बांधकर पीटा गया. यह वीडियो वायरल होने पर छोटाउदेपुर जिला पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज कर लिया है. चंद घंटों के भीतर 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના રંગપુર પોલીસ સ્ટેશન હદના ચિલિયાવાડ ગામે છોકરા છોકરીને ઝાડ સાથે બાંધી મારવાનો બનાવ બનેલ, જેમાં હકીકત એવી છે કે આ જે એક જ ગામના છોકરો અને છોકરી બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હોય તેઓ લગ્ન કરવાના ઈરાદે ભાગી ગયેલ. જે બાબતે ગામના સગા સંબંધીઓએ એમને શોધી લાવી અને ગામમાં લાવી ઝાડ સાથે બાંધી અને મારવામાં આવેલ. જે બાબતે રંગપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારે કલમો હેઠળ તમામ આરોપીઓ જે 9 આરોપીઓ છે એમની વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને તમામ આરોપીઓને પકડી લેવામાં આવેલ છે. આ બાબતે પોલીસ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવે છે કે લોકો કાયદો હાથમાં ન લે અને આવા છોકરા છોકરી ભાગી જવાના બનાવો બને ત્યારે પોલીસનો સંપર્ક કરે અને કાયદાની મર્યાદામાં રહી અને કાયદાકીય કાર્યવાહી થાય એવું અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. લોકો પોતે આવા બનાવોમાં જાતે કાયદો હાથમાં ન લે એવી અપીલ કરવામાં આવે છે. वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न. 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे. नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड.